आला हजरत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी अम्मी जी हमें आपसे बात करनी अगर इजाजत हो तो, अगर वो कह दे बेटा बोलो तब आला हज़रत फरमाते हैं बेटा बोले, अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला हज़रत बता रहे हैं। आप फरमाते हैं बाप बेटे, बात रिश्ते की चल रही थी ना वो बाप बेटे की। सुने बेटो मेरी बात सुनना, कब्र पे जाया करो। फरमाते हैं बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते ना रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। पहले पैदल का सफर होता था, ऊंट घोड़ों का काफिले के साथ चलते थे लोग, तो सफर कर रहे हैं बाप की तबीयत खराब हुई। इत्तेफाक से बाप का इंतकाल हो गया। तो जहां इंतकाल हुआ वहीं पे बाप को दफन कर दिया और काफिले के साथ बेटा आगे चला गया। जब तिजारत के बाद बेटा वापस पलटा फिर वही रास्ता था, लेकिन शाम का वक्त था। बेटे को याद आया मैंने यहाँ बाप को दफनाया था। उसने मुड़ के बाप की कब्र की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, फिर सूरज को देखा। काफिले वालों को देखता हुआ कहने लगा काफिले वालों ठहरेंगे? काफिले वालों ने कहा यार शाम है, जंगल है, रात होने वाली है, जानवरों का खतरा है, रुक नहीं सकते। तो इसने भी कहा यार अगर रुका, मैं अकेला रुका तो शेर चीते का डर है, मार दिया जाऊंगा। ये सोच के इसने कदम आगे बढ़ाए। आला हज़रत फरमाते हैं जब चंद कदम आगे बढ़ाना अचानक एक आवाज इसके पीछे से आई। फरमाया ऐसी आवाज आई कि एक एक रोंगटा खड़ा हो गया जिस्म का। फरमाते हैं वो शेर की आवाज नहीं थी, वो चीते की आवाज नहीं थी। फरमाया वो कब्र से उसके बाप की आवाज थी। वो बाप की आवाज थी। वो बाप कह रहा था बेटे आज अपने बाप को छोड़ के जा रहा है सिर्फ इस डर से कि अगर तू कब्र पे रुकेगा तो शाम हो जाएगी और तुझे भेड़िए चीते का डर है। बाप ने कहा था बेटे अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता तो जहां तू खड़ा है, जहां मैं लेटा हूं, इस बीच में अंगारे भी पड़े होते तो बेटे अगर अंगारे पे चलना पड़ता तो मैं आग पे चल के आता, तेरे ऊपर फाता पड़ता, तुझे फाता पड़े बगैर तुझे भूल के वापस जा नहीं सकता। ये बाप होता है। आज बेटे बताए इतना ही प्यार करते बाप से, इतना ही प्यार। मैं मौलाना मेराज साहब रात में वापस हो रहे थे, हाँ एक बाप को मैंने देखा बच्चे को कंधे पे बैठा रखा उसने। वो समझो यार जरूरी नहीं है तुम्हें काला काला रसूलुल्लाह सुनाया जाए तब तुम्हारी समझ में आए। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया बेटे जैसे लोग सामने बैठे हो वैसी गुफ्तगू करना। आपके सामने मैं इंग्लिश बोलने लगूं कोई नतीजा, अरबी झाड़ने लगूं कोई नतीजा, जुमलों के अंबार लगाऊं कोई फायदा। हम तो इतना जानते हैं जी जब किसानों से बात की जाए तो जमीन के लेवल पे हो। हाँ तो वो बाप ना बेटे को कंधे पे बैठा के, मगरिब और इशा के वक्त का गालिबन बीच का वक्त था और जहां वो खड़ा था ना उसका घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था। खड़ा नहीं चल रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से। मैंने कहा मौलाना जरा पूछो कौन है, कहाँ जा रहा है? तो उससे कहा बताया फला जगह जा रहा हूँ। तो हमने कहा बैठ जाइए। जब वो बैठा ना मैंने कहा भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो सुनो उसने अपने जो कंधे पे बेटा था ना उसने कहा मौलाना अपने बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। यार सोचो, कहने लगा बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। डॉक्टर हर दिन 6 बजे बैठता, आज 7 बजे बैठा, देर हो गई। मैंने कहा पैदल ही जाते? उसने कहा जब कोई गाड़ी नहीं तो पैदल ही जाना था। ओ यार खुदा की कसम सलाम करो यार बाप को। सुबह उठ के यार पैर चूम लिया करो, पैर चूम लिया करो। तू मोटरसाइकिल पे ले जाना अस्पताल को गवारा नहीं करता, ये तुझे कई कई किलोमीटर कंधों पे बैठा के तेरी दवा लेकर के आता है। इससे पूछ के बाप तू अस्पताल में इतने घंटे रुका, तुझे रोटी मिली कि नहीं मिली? तूने इतने घंटे लाइन में लग के गुजारे, किसी ने कोई तुझे जूस पिलाया कि नहीं पिलाया? तूने कितनी रात अस्पतालों में जाग के गुजारी, कोई तुझे सुलाने वाला था कि नहीं था? और खुदा की कसम मैंने परेशान बापों को देखा है, खुद तो धूप में तपते हैं लेकिन कभी अपने रुमाल से बच्चे की हवा करते हैं, कभी माएं आंचल में छुपाती है, कभी सीने
से लगाती है। हाँ हाँ बारिश पड़ी थी, मैंने एक माँ को देखा था, उसने बच्चे को सीने से लगाया और यार खुद झुक के बैठ गई, सारी बारिश बदन पे उतार दी, एक बूंद बेटे पे नहीं आने दी। और जब तू छोटा था ये बड़े थे, कोई बूंद तुझ पे नहीं आई थी, आज ये छोटे हो गए हैं, तू बड़ा हो गया है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि कोई बूंद इनके बदन पे आनी नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। औलाद औलाद होती है, माँ बाप होते, माँ बाप होते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर अब भी कोई ना माना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये ऐलान तुम्हें जन्नत दिला देंगे? तुम्हारी ये लंबी मिसवाक के जन्नत दिला देंगे? सुन, अगर माँ बाप को तकलीफ दी और माफी नहीं मांगी है ना तो काबे में मर भी जाएगा ना तब भी तुझे सजा के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। बिला वजह में माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बिला वजह बाप जन्नत का दरवाजा नहीं। यही बाप था जिसे बाजार में बेचा जाता था, यही माँ थी जिसे बाप के इंतकाल के बाद बेटे अपनी कनीज बना के रखते थे। लेकिन जो तकलीफें माँ ने बच्चे के लिए उठाई ना तो फिर इसका बदला इसके कदमों में जन्नत ही हो सकती है। जो दुख बाप ने बेटे के लिए उठाए फिर बाप को जन्नत का दरवाजा ही होना था। मेरे हुजूर ने ऐलान कर दिया तुम ऐसे तो खिदमत नहीं करोगे, लो सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूं, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदाए पाक को राजी कर लिया। ये इनकी कुर्बानियां हैं, इसलिए बाप की भी इज्जत करनी है। औलाद बाप की मेहनतों को समझना, इनकी कुर्बानियां बचपन की होती, जवानी की नहीं। बचपन में दुख उठाए होते, तुम्हारी एक एक खांसी पे जागने वाले, तुम्हारी मैंने ये तो देखा है कि जवान बेटे की लाश उठा करके बाप की कमर टूट गई, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बाप की लाश उठा के बेटे की कमर टूटी है। कभी नहीं कहा जिस दिन से बाप गया है कमर टूट गई। लोग बताते हैं जिस दिन से बेटा गया ये बूढ़ा हो गया, जिस दिन से बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से सीधा ही नहीं हुआ। हाँ तुम क्या जानो बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। अगर बेटे चले जाते हैं ना तो जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है, जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है। ये औलाद का प्यार है बाप से। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप से प्यार करना। और जिसके भी बच्चे बचपन में चले गए हैं दिल थोड़ा ना करना, अगर याद आए तो समझ लेना वो अकेला नहीं है, वो अल्लाह के खलील के पास हमारे चेहरे देख करके कलेजों को ठंडा कर रहा है। अल्लाह ने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ा है, उन्हें मरने के बाद भी बाप का चेहरा दे दिया, बाप का चेहरा दे दिया है। हर बेटे को खलील के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। और खुदा की कसम यहाँ तक फरमाया गया जो आदतें बाप की थी बेटे के लिए वो सारी आदतें अल्लाह के खलील में बच्चे को नजर आती है। उसे लगता ही नहीं है मैं बाप छोड़ के आया हूँ, बल्कि उसे लगता है जैसे पहले बाप के साथ रहता था उसी बाप के साथ आज रह रहा है। तो दिल थोड़ा नहीं करेंगे, रब की नाशुक्री नहीं करेंगे, बस इंतजार करो उस दिन का जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई अमल काम नहीं आएगा। उस दिन खुदा की कसम ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नते परिंदे काम आएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की इज्जत। हाँ मैं देखता हूँ ना कभी कहते हैं यार मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दो, अम्मा की शान बयान करने लगो 100 रुपए देते। मौलवी ने अम्मा की शान बयान कर दी 100 रुपए देने लग गए। कभी अम्मा ने दवा के लिए 20 रुपए मांगे तो दे के आएगा? कभी सोचो, ये वो छोटी छोटी बातें जिसपे हम ध्यान नहीं देते। मौलवी को 10 लाख दे दे, अगर अम्मा परेशान है तो कोई फायदा नहीं। सुन लो पहले बात सीधी जी, अम्मा परेशान है। हाँ जैसे हमें देते हो ना, कभी माँ को बैठा के कहना माँ
कभी सर्दियों में तू मेरे गीले बिस्तर पे लेटी होगी, मुझे अपने सीने पे सुलाया होगा, मुझे तेरी उस अदा पे प्यार आ रहा है। कभी नोटों की गड्डी निकाल और यूं माँ के ऊपर उड़ाना शुरू कर। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, तेरी मेहनतों से वो दौलत नहीं आएगी जब तू ऐसे माँ के ऊपर उड़ाएगा। माँ तेरी रातों की नींद का सदका, ये तेरे जागने का सदका, ये रातों को उठ के सीने से लगाने का सदका, ये गर्मी में आंचल से हवा देने का सदका, ये सर्दी में सीने से लगा के गर्मी देने का सदका, ये बीमारी में जागने का सदका, ये उठ उठ के रातों को जगाने का सदका। जब ऐसे उड़ाएगा माँ के हाथ उठेंगे। खुदा की कसम माँ के जब हाथ उठते अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। रब फरमाता सुन, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ की दुआओं को तेरे हिलने से पहले कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ समझ रहे मेरी बात? तो लेकिन क्या करूं, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं, उस कौम से बात कर रहा हूं जो सुबह उठती है ना, सबसे पहले तो यूं हाथ चलता, आ गया हाथ मोबाइल, पहले व्हाट्सएप चेक करेगा, उसके बाद मिस कॉल चेक करेगा, ठीक है, फिर अगर जरूरी जवाब देने के होंगे तो देगा, और अगर कुछ भी नहीं तो वीडियो देखने बैठ जाएगा। अगर दिल भर गया देखते देखते तो पबजी खेलने बैठ जाएगा, उससे भी दिल भर गया और गेम खेलने बैठ जाएगा, और खुदा के बंदे की मोबाइल तबाह कर देगा। सुबह जब तक बाहर जाना था मोबाइल चलाते रहे, जब तक जाना था मोबाइल चलाते रहे, काम करके आए फिर मोबाइल हाथ में था। सुन, तूने 8 घंटे मोबाइल को दिए, कितने बोलो कितने? बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है। जो बचपन में मोबाइल चलाएंगे वो जवानी में प्याले लेके हाथ में भीख मांगेंगे, ये याद रखना मेरी बात। हाँ सोशल मीडिया का दौर है, ये बाकी रहेगी बात। और कभी सुन लेना कोई कह के गया था अपनी जवानी में जाकर के, बचपन में मोबाइल ना चलाया होता तो आज लोगों के धक्के नहीं खा रहे होते। और सुनो, अगर बचपन में कलम संभाल लिया तो मोबाइल की औकात क्या है, पूरा इंटरनेट तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। लेकिन शर्त ये कुछ बनो, और अगर कुछ बन भी गए, बड़ी मसरूफ दुनिया है। आज एक दस्तरखान पे 6-7 लोग बैठते हैं शुएब भाई, लेकिन दस्तरखान पे 6-7 के बैठने के बावजूद किसी को ये फुर्सत नहीं दूसरे वाले से ये पूछ ले आज दिन कैसा गुजरा। पहला आगा मोबाइल लेके बैठ गया, दूसरा आया वो भी लेके बैठ गए, तीसरा आया। एक दस्तरखान पे 12 लोग हैं, लेकिन 12 होके भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। महीनों में मिले हो यार, हफ्तों में मिले हो, सुबह से शाम तक मिले हो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, तुमने यहाँ के भी मोबाइल चलाया। इस्लाम की थ्योरी को समझो, रब ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज दी, वो चाहता तो घर में फर्ज कर देता, वो चाहता तो अकेले पे कह देता जहाँ हो वहाँ पढ़ लो, लेकिन उसने जमात का हुक्म दिया, जमात से नमाज पढ़ो। किस लिए? कि पूरी बस्ती वाले एक वक्त इकट्ठे हो फजर में, एक दूसरे को खैरियत पूछो और बताओ। फिर जोहर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर असर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर मगरिब में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर इशा में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। और खुदा ने तुम्हें 5 वक्त बुला के एक दूसरे की खैरियत के लिए इकट्ठा किया, और तुम 5 वक्त गए, खैरियत ना पूछी। अपने घर में होकर के तुम एक दस्तरखान पे बैठ करके अपने बाप से नहीं पूछते को दिन कैसा गुजरा है, भाई से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है, माँ से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है। अरे लानत हो ऐसे मोबाइल पर जिसने एक बिस्तर पे बैठने वालों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अगर हुजूर से प्यार है, इकट्ठा हो, लगाओ मोबाइलों को और पूछ बात कि बाबा बता दिन कैसा गुजरा है, माँ बता तेरी तबीयत कैसी है, भाई बता कहाँ रहा दिन भर, कैसा वक्त गुजरा। खुदा की कसम जब तू पहुंचेगा ये मुस्कुराएंगे, अगर ये मुस्कुराएंगे तो रब की जानिब से तेरे गुनाहों पर बख्शिश के कलम फेर दिए जाए। ये हमारी कौम का अलमिया है, एक महफिल में बैठ के भी अकेले, हाँ महफिल में बैठ के भी अकेले रह गए। ये दूरी आज मोबाइल में, समझ रहे मेरी बात? खुदा के वास्ते
एक बात कह दूं, आखिरी बात, दौलत से ज्यादा अहम परिवार होता है। दौलत जाए तो जाए, परिवार न टूटने पाए। ये याद रखना। आज सबको हमा हमी पड़ी है ना, सबको मैं की बीमारी है, मैं यूं निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं अपने भाई से आगे निकल जाऊं। तेरे पास दौलत होगी, अगर कांधे से कांधा लगाने वाला भाई नहीं होगा ना, तो तुझसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं होगा। किसे पीछे छोड़ के जा रहा है? ये तेरी ताकत है, तेरी पावर है ये। इन्हें छोटा करना चाहता तू? खुदा की कसम, दौलत गई तो फिर आ जाएगी, परिवार गया तो फिर नहीं आएगा। इसलिए परिवार की इज्जत करें, परिवार की कदर करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कैसे है? आज बीमारियों का इलाज पैसे से। सबसे बड़ी बात कर लूं, मदीना जाने का टिकट पैसे से। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन परिवार सब कुछ होता है। अब जब खुदा बंदों को दूर नहीं देखना चाहता, तो फिर तू बंदा होकर के एक जगह बैठ के दूर क्यों? मोबाइल बंद कर। पूरा दिन तो मोबाइल चलाया है, 10 मिनट माँ को दे दे, 10 मिनट बाप को दे दे, इनकी खैरियत पूछ ले। खुदा की कसम, लोग कहते नहीं मैं मोबाइल पे जो है ना गूगल पे सर्च करके पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा अंधा है तू। खुदा की कसम, जो इल्म तुझे माँ बाप के माथे की लकीरें दे सकती है, वो दुनिया का कोई गूगल मास्टर तुझे नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। कामयाब बनना है इनके कदमों में। तू 6 घंटे इंटरनेट को देता है ना, सिर्फ 20 मिनट माँ बाप को दे दिया कर। 20 मिनट इनके पैरों में बैठ, थोड़ी देर तलवे दबा। ये मोहताज नहीं है तेरी खिदमत के, बस तो पैर दबाएगा। 2 मिनट के बाद बाप कहेगा बेटे छोड़, थका आया है, जा लेट जा। तू उठ के चलेगा ना, इधर बाप के हाथ उठ जाएंगे। अब्बा कहेंगे, माँ कहेगी अल्लाह जो मेरे बेटे को मेहनत से न मिला, मेरे बेटे को मेरी दुआओं से दे दे। खुदा की कसम, वो तुझे सब कुछ दे दिया जाएगा जिसकी तू तलाश में। तो मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर।